नेहरू जी के समय में फर्क एक था, आगे कोई पार्टी नहीं थी, एक ही पार्टी थी। पर आज तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में इतनी पार्टियां हैं, उसके बाद इस जीत का होना वाकई ऐतिहासिक जीत है। दोनों नेता का इतना बढ़िया केमिस्ट्री, इतनी बढ़िया तालमेल है मोदी जी के साथ, वो मेरे हिसाब से सब बगैर मतलब की बात हो रही है। वो तो दोनों जो है मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के साथ, एनडीए के साथ ही हैं। हर किसी को आजादी है कुछ भी सोचने का और अच्छा सोचने का। 1947 से 2024 तक केवल 2 बार हुआ कि कोई सरकार तीसरे टर्म में एंटर हुई है, नेहरू जी के समय में और मोदी जी के समय में। नेहरू जी के समय में फर्क एक था, आगे कोई पार्टी नहीं थी, एक ही पार्टी थी। पर आज तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में इतनी पार्टियां हैं, उसके बाद इस जीत का होना वाकई ऐतिहासिक जीत है। क्या एनडीए के साथ में रहेंगे या फिर इंडिया अलायंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि अटकलें कई सारी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को लेकर लगाई जा रही है। देखिए, पूरा देश देखता है जब रैलियां होती हैं, स्टेज पे बड़े नेता एक साथ होते हैं। पटना में एक जगह नीतीश जी और मोदी जी साथ थे, तो नीतीश जी ने जितनी इज्जत मोदी जी को दी, और एक साउथ इंडिया में जब चंद्रबाबू नायडू जी और मोदी जी एक साथ थे, तो एक बड़ी कुर्सी थी और एक छोटी कुर्सी थी, तो मोदी जी ने बड़ी कुर्सी पे बैठा के जबरदस्ती चंद्रबाबू नायडू को बैठा करके जो इज्जत दी, वो सारे देश देख रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों नेता का इतना बढ़िया केमिस्ट्री, इतनी बढ़िया तालमेल है मोदी जी के साथ, वो मेरे हिसाब से सब बगैर मतलब की बात हो रही है। वो तो दोनों जो है मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के साथ, एनडीए के साथ ही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की हम लोग अपने अलायंस पार्टनर के साथ बातचीत करेंगे और नए अलायंस के लिए बातचीत करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं दरवाजा खुला वो बता रहे हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए। हर किसी को आजादी है कुछ भी सोचने का और अच्छा सोचने का, और आशावादी सब होते ही हैं, और कई बार जरूरत से ज्यादा भी आगे जाके सोच लेते हैं। तो ये तो अपनी अपनी सोच है सबकी। नेहरू जी के समय में फर्क एक था, आगे कोई पार्टी नहीं थी, एक ही पार्टी थी। पर आज तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में इतनी पार्टियां हैं, उसके बाद इस जीत का होना वाकई ऐतिहासिक जीत है। दोनों नेता का इतना बढ़िया केमिस्ट्री, इतनी बढ़िया तालमेल है मोदी जी के साथ, वो मेरे हिसाब से सब बगैर मतलब की बात हो रही है। वो तो दोनों जो है मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के साथ, एनडीए के साथ ही हैं। हर किसी को आजादी है कुछ भी सोचने का और अच्छा सोचने का। 1947 से 2024 तक केवल 2 बार हुआ कि कोई सरकार तीसरे टर्म में एंटर हुई है, नेहरू जी के समय में और मोदी जी के समय में। नेहरू जी के समय में फर्क एक था, आगे कोई पार्टी नहीं थी, एक ही पार्टी थी। पर आज तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में इतनी पार्टियां हैं, उसके बाद इस जीत का होना वाकई ऐतिहासिक जीत है। क्या एनडीए के साथ में रहेंगे या फिर इंडिया अलायंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि अटकलें कई सारी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को लेकर लगाई जा रही है। देखिए, पूरा देश देखता है जब रैलियां होती हैं, स्टेज पे बड़े नेता एक साथ होते हैं। पटना में एक जगह नीतीश जी और मोदी जी साथ थे, तो नीतीश जी ने जितनी इज्जत मोदी जी को दी, और एक साउथ इंडिया में जब चंद्रबाबू नायडू जी और मोदी जी एक साथ थे, तो एक बड़ी कुर्सी थी और एक छोटी कुर्सी थी, तो मोदी जी ने बड़ी कुर्सी पे बैठा के जबरदस्ती चंद्रबाबू नायडू को बैठा करके जो इज्जत दी, वो सारे देश देख रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों नेता का इतना बढ़िया केमिस्ट्री, इतनी बढ़िया तालमेल है मोदी जी के साथ, वो मेरे हिसाब से सब बगैर मतलब की बात हो रही है। वो तो दोनों जो है मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के साथ, एनडीए के साथ ही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की हम लोग अपने अलायंस पार्टनर के साथ बातचीत करेंगे और नए अलायंस के लिए बातचीत करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं दरवाजा खुला वो बता रहे हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए। हर किसी को आजादी है कुछ भी सोचने का और अच्छा सोचने का, और आशावादी सब होते ही हैं, और कई बार जरूरत से ज्यादा भी आगे जाके सोच लेते हैं। तो ये तो अपनी अपनी सोच है सबकी।